आज का टॉपिक है हमारा हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या तो ये रियल हो या फिर क्या हो, ये कॉम्प्लेक्स हो। एक्स की कोई भी वैल्यू, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, तो हाइपरबोलिक फंक्शन को हम किस तरह लिखते हैं? साइन, एच स्टैंड फॉर हाइपरबोलिक। एक्स दिस इज इक्वल टू e power x minus e power minus x by 2 and cos hyperbolic x this is equal to e power x plus e power minus x by 2. Similarly we can figure out tan hyperbolic. ये क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक को कोस हाइपरबोलिक से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? e पावर x माइनस e पावर माइनस x by e power x plus e power minus x. Similarly, cot hyperbolic x, this is 1 by tan hyperbolic x, लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन e पावर x e पावर माइनस x by e पावर x minus e पावर माइनस x. Similarly, we can write secant hyperbolic x, this is equal to reciprocal of cos hyperbolic, that means twice of e power x plus e power minus x, and cosecant hyperbolic x, this is equal to reciprocal of this one, that means 2 by e power x minus e power minus x. ये हमारे सारे के सारे क्या हैं? These are the hyperbolic functions. अब क्या है? Now we are finding relation between hyperbolic and सर्कुलर फंक्शन। अब हमको क्या करना है? इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सर्कुलर फंक्शन आपके पास क्या है? तो जैसे हमको पता है, वी नो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कॉस थीटा, थीटा चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एयोटा थीटा बाय 2, एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर एयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एयोटा थीटा बाय 2 एयोटा। तो आपने ये याद रखना, हाइपरबोलिक में सिंपली क्या होता है? 2 होता है और यहाँ पे एयोटा नहीं होता, सिर्फ x होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होंगे? थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये किसके बराबर होगा? ई रेज टू पावर एयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एयोटा थीटा बाय 2 एयोटा। अब नेक्स्ट है हमको रिलेशन निकालना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, थीटा को इसमें थीटा को क्या किया हमने? आयोटा एक्स से रिप्लेस करते थे, रिप्लेसिंग थीटा बाय आयोटा एक्स इन साइन थीटा, वी गेट। तो हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया थीटा को एयोटा एक्स से, किसमें? साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया? एयोटा एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई रेज टू पावर एयोटा, यहाँ आ गया एयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एयोटा एक्स बाय 2 एयोटा। और हमको पता है एयोटा एयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ क्या आ गया? माइनस एक्स, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या आएगा? -1, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो गया। नीचे क्या होगा? 2 एयोटा। अब क्या किया आपने? इस एयोटा को रैशनलाइज कर दिया, तो एयोटा बाय एयोटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो क्या आ गया? माइनस ये वाला एयोटा ई पावर एक्स माइनस एक्स ई पावर एक्स बाय 2। अब साइन आयोटा एक्स किसके बराबर आ गया? ये आ गया, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एयोटा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस बाय 2। अब ये किसके बराबर होता है? दिस थिंग इज इक्वल टू एयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स।
तो साइन आयोटा एक्स किसके बराबर आ गया हमारे पास, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब नेक्स्ट है कॉज में करते हैं। नाउ कॉस थीटा जो था, थीटा को क्या किया हमने, आयोटा एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर आयोटा आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा आयोटा एक्स बाय 2। तो ये किसके आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई आ गया, तो क्या आ गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ गया बाय 2। तो इसको हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाय 2। तो ये क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कॉस आयोटा एक्स किसके बराबर आ गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए। अब नेक्स्ट हमने निकालना है tan के लिए। तो tan आयोटा एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन आयोटा एक्स बाय कॉस आयोटा एक्स। तो अभी हमने रिजल्ट किया है साइन आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो रिप्लेस कर देते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, आयोटा tan हाइपरबोलिक। सिमिलरली कॉट आयोटा एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाय tan आयोटा एक्स आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, tan आयोटा एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, tan हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स। तो आयोटा को रैशनलाइज कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस tan हाइपरबोलिक एक्स। तो क्या आ गया, माइनस आयोटा कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अब सीकंड आयोटा एक्स की बात करते हैं। तो सीकंड आयोटा को एक्स को लिख सकता हूँ कॉस आयोटा एक्स। तो जो कॉस आयोटा एक्स होता है, ये देखो ये क्या है, सिंपली हाइपरबोलिक होता है, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय है, तो क्या आ गया, सीकंड हाइपरबोलिक एक्स। अब बात करते हैं कोसिकंड आयोटा एक्स की। तो ये आएगा 1 बाय साइन आयोटा एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये देख सकते हैं हमने ड्राइव किया है, साइन आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइजिंग करोगे तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, कोसिकंड हाइपरबोलिक एक्स। तो ये क्या था, हमने रिलेशन जाना, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक एक्स इज ए periodic function and find its period। तो हमको क्या प्रूव करना है कि साइन हाइपरबोलिक जो है x, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। तो हमने क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक x प्लस 2n पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पीरियोडिक का क्या मतलब होता है, देखो f ऑफ x प्लस एन टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास t क्या आना चाहिए, और जो पीरियड है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये हम क्या लेते हैं, n जो लेते हैं लीस्ट वैल्यू लेते हैं, लीस्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी n की, वो क्या हो जाएगा, हमारा पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह है, देखो x एन टी हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हाइपरबोलिक में देखो क्या बनेगा, e रेज टू पावर, अब जहाँ जहाँ पे x है उसको किसके साथ हमने रिप्लेस कर देना, x प्लस 2n पाई एटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस x प्लस 2n पाई एटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज x ई रेज टू पावर x
here iota 2n pi minus e raised to power minus x e raised to power minus iota 2n pi by 2. अब हमको पता है we know e raised to power iota 2n pi, this is equal to cos 2n pi plus iota sin 2n pi. अब n जो है हमारा इंटीजर है, यहाँ पे n क्या है, here n is any integer. तो cos 2n pi हमारे पास क्या होता है, this is equal to 1, sin 2n pi क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी. सिमिलरली e raised to power iota 2n pi ये किसके बराबर होगा, cos 2n pi माइनस iota sin 2n pi. अब cos 2n pi की वैल्यू 1, sin 2n pi क्या होता है 0, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1 1. तो यहाँ पे क्या आएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x बाय 2. तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, साइन हाइपरबोलिक x. तो अब देखो n क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास पीरियड क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो n की वैल्यू हमने क्या लेनी, पॉजिटिव लेनी. तो सबसे छोटी वैल्यू n की क्या आएगी 1. तो यानी इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x. अब देखो n की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6, चाहे नेगेटिव रखो, -1 -2 -3 -4, तो ये हमेशा ही क्या बनेगा हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक x ही बनेगा. तो हम लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x मीन्स unchanged when x is increased by any multiple of 2 pi iota. तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज साइन हाइपरबोलिक x इज ए पीरियोडिक फंक्शन. अब क्या बताना है, इसका पीरियड क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और पॉजिटिव कहने का मतलब n, और पॉजिटिव वैल्यू में से भी कौन सी उठानी, जो सबसे छोटी वैल्यू हो. तो सबसे छोटी वैल्यू हमको कब मिलेगी, जब n क्या हो जाएगा 1. तो इसका पीरियड क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x इज ए पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई आयोटा. तो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है. ये वाला क्वेश्चन आप खुद प्रूव कर सकते हैं. प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक x इज ए पीरियोडिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स पीरियड. तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं. सेम ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन जैसा ही करना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, prove that tan hyperbolic x is a periodic function with period iota pi. तो ये हमको प्रूव करना है. तो देखो हमने क्या करना है, जो हमको दिया है उसके साथ क्या करना है ना, n पाई ले लेना, ताकि मल्टीपल टाइम्स क्या हो, इसकी वैल्यू रिपीट हो. तो हमने क्या लेना, tan हाइपरबोलिक x प्लस n पाई आयोटा, क्योंकि हमको मल्टीपल वैल्यू पे बताना है और n को क्या रखना, लोएस्ट रखना है, ठीक है. और n क्या आना चाहिए, पॉजिटिव. तो देखो अब इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं. tan हाइपरबोलिक इसके बराबर होता है, साइन में क्या आता है, ये क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस x प्लस n पाई आयोटा, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस e रेज टू पावर x प्लस n पाई आयोटा डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस n पाई आयोटा प्लस e पावर माइनस x प्लस n पाई आयोटा. क्योंकि
tan हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है, e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे x प्लस एन पाई था, तो हमने क्या x को रिप्लेस कर दिया एन पाई से इस पूरे में, तो ये आ गया। अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर एन पाई योटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर एन पाई आयोटा, यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एन पाई आयोटा माइनस यहाँ प्लस आएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन पाई आयोटा। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर से ई रेज टू एन पाई कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, ई एन पाई इनसाइड क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब ये यहाँ से कॉमन कर दिया, ये इसके पास नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस एन पाई योटा बाय ई रेज टू पावर एन पाई, ये चीज़ आएगी। सिमिलरली हमने क्या किया, डिनोमिनेटर भी में यही कॉमन कर लिया, तो क्या आएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स हियर ई रेज टू पावर माइनस एन पाई योटा डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एन पाई योटा। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब क्या होगा, अब क्या करना है, हमने इस वाली पावर को एडजस्ट कर देते हैं। जब ऊपर लिखोगे तो क्या आ गया, ई पावर एक्स माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या आ गया, ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस 2n पाई आयोटा। डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 2n पाई आयोटा। अब क्या है, वी नो ई रेज टू पावर माइनस 2n पाई आयोटा ये किसके बराबर होगा, कॉज ऑफ 2n पाई प्लस सॉरी यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा माइनस आयोटा साइन 2n पाई। अब देखो साइन 2n पाई तो जीरो होता है, इसकी वैल्यू जीरो क्योंकि n हमारे पास इंटीजर है। कॉस 2n पाई क्या होता है 1, यहाँ पे n क्या है, n इज एनी इंटीजर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस इसकी वैल्यू तो 1 आ गई ई पावर माइनस एक्स बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, tan हाइपरबोलिक एक्स। तो क्या है, n की कुछ भी वैल्यू रखोगे, इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी रखोगे तो हमेशा ही क्या बनेगा, ये tan हाइपरबोलिक बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, tan हाइपरबोलिक x इज ए पीरियोडिक फंक्शन। अब हमको क्या निकालना, एंड इट्स पीरियड। अब जो पीरियड होता है ये क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो n पी और क्या होता है, सबसे लोएस्ट जो n की वैल्यू होगी, सबसे लोएस्ट n की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी 1। तो यानी एंड इट्स पीरियड, पीरियड क्या मिलेगा, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पीरियड इसका क्या आएगा, आयोटा पाई। तो ये थे हमारे पास सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इस पे बेस्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।